ये देखिए तस्वीर, सरफराज इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। हिंसा के दिन की ये तस्वीर, उसी छत की जहां पर रामगोपाल मिश्रा का मर्डर किया गया, सरेआम उसकी हत्या की गई। आपको याद दिला दें, रामगोपाल मिश्रा के परिवार वाले अगले दिन यही मांग कर रहे थे। वो क्या, हमें एनकाउंटर चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें बदला चाहिए। और अभी ये खबर आ रही है सरफराज का एनकाउंटर कर दिया गया। क्या पुलिस सरफराज को पकड़ पाने में नाकामयाब रही? बड़ा सवाल ये। नेपाल की तरफ भाग रहा था सरफराज। पहले खबर यही आ रही थी कि अब्दुल हमीद अपने परिवार के साथ नेपाल में जाकर छिप गया है, लेकिन सरफराज नेपाल की तरफ भाग रहा था और उसी वक्त ये एनकाउंटर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर फिर आपको बता दें, नेपाल भागने की फिराक में आरोपी सरफराज, रामगोपाल मिश्रा की मर्डर का आरोपी सरफराज का एनकाउंटर कर दिया गया है। एक बार फिर से वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी के हाथ में बंदूक दिखाई दे रही है। ये देखिए तस्वीर, सरफराज का एनकाउंटर कर दिया गया। गोली लगने की वजह से ही रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी थी, कैसे उसकी हत्या के बाद भी बेरहमी से उसके साथ पेश आया गया। गोली मारी गई, उसके पांव का नाखून तक नोचा गया, उसके शरीर पर घाव के और निशान हैं, उसके चेहरे पर भी घाव के निशान हैं। बहराइच हिंसा के आरोपी का इसी बीच एनकाउंटर कर दिया गया। सरफराज का एनकाउंटर हो गया। नेपाल की तरफ भाग रहा था सरफराज। जानकारी पहले यही आ रही थी कि अब्दुल हमीद, सबलू, सरफराज ये लोग नेपाल की तरफ भाग गए हैं और वहां पर उन्होंने शरण ले ली है, वहां पर वो छिपे हुए हैं। लेकिन अभी ये बड़ी खबर आई कि सरफराज नेपाल भागने की ही तैयारी में था और उसी दौरान एनकाउंटर कर दिया गया। सहयोगी रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, कब हुआ एनकाउंटर, कैसे हुआ एनकाउंटर? देखिए, पुलिस क्योंकि जिस दिन से घटना हुई तो जो मुख्य आरोपी थे अब्दुल हमीद और दो लड़के उनके, और पुलिस तलाश में थी, क्योंकि वहाँ से नेपाल मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा कहा जा रहा था कि वो नेपाल भाग गए हैं और अब पुलिस का यही कहना है कि वो नेपाल भागने की फिराक में थे और उसी में ये एनकाउंटर हुआ है। ये क्या अकेला भागने की कोशिश कर रहा था? किन पर काउंटर किया गया पुलिस की ओर से और क्या जानकारी मिल पाई है रुचि? कि कहा यही जा रहा है कि जो अब्दुल हमीद का बेटा है सरफराज, जो एक आरोपी था और उस साथ में तालिब था जिसका एनकाउंटर हुआ है, नेपाल भागने की फिराक में थे और तभी पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। और अब क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी, एक आदमी की जान इसमें चली गई थी, तो पूरी एसटीएफ वहाँ पे चप्पे चप्पे पे एसटीएफ की टीम आपको दिखाई दे जाती है और ये कहा जा रहा है कि भागने की फिराक के बीच में ही ये एनकाउंटर किया गया है। मतलब बल्कि उसके साथ से आरोपी तालिब, उसका भी एनकाउंटर हुआ है? जी, यही बताया जा रहा है। पुलिस बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें अभी फ़िलहाल शेयर नहीं कर रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो भागने की फिराक में थे और उसी में एनकाउंटर ये हो गया है। और इनकी क्योंकि तलाश की जा रही थी, जो पुलिस भी लगी थी, एसटीएफ भी लगी थी, बाकी भी वहाँ पर फोर्स बहुत ज़्यादा थी, आसपास के ज़िलों की फोर्स मंगा दी गई थी और एसटीएफ की तो कई टीम्स लगी थी और उनका काम यही था कि जो मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने जान ली है, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ के सज़ा दिलाई जाए। तो कल एक आरोपी पकड़ा गया था और आज ये कहा जा रहा है कि ये एनकाउंटर हुआ है। इस वक्त बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले सरफराज का एनकाउंटर कर दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सरफराज को पकड़ा नहीं जा सका? क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि एनकाउंटर ही करना पड़ा? सवाल यह भी कि वो नेपाल भागने की कोशिश किसके सहारे कर रहा था? तालिब उसकी किस तरह से मदद कर रहा था? बड़ी खबर अभी यही आ रही है। पुलिस हालांकि अभी बहुत ज़्यादा डिटेल कुछ नहीं शेयर कर रही है, लेकिन इतना तय है, रामगोपाल मिश्रा जो इस तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है, जिसके हाथ में बंदूक भी दिखाई दे रही है,